चमकौली नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस बाग की तरफ जाने से डरता था। गांव वालों का मानना था कि उस बाग के पार एक गुफा है, जहां से अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं। जो भी उस ओर जाता, उसे कोई नाम लेकर पुकारता और फिर वो बीमार या गायब हो जाता। एक दिन दो युवक खेत में बात कर रहे थे। अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, फिर से वही डरावनी आवाजें आ रही थीं। तू वहां क्यों गया? तुझे पता नहीं क्या? उस गुफा में एक जिन रहता है, वो कुछ कर देता तो। तभी गांव का एक लड़का रांझा, जो बहुत बहादुर था, वहां से गुजरता है और यह सब सुनता है। कौन देता होगा आवाजें? जरूर इसके पीछे कोई राज है। मैं इस गुफा की सच्चाई जानकर रहूंगा। गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक जीते रहेंगे? शाम हो जाती है। रांझा और उसका दोस्त अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह पूरे गांव में सन्नाटा था। रांझा की लाश उसके घर के बाहर रखी थी। हर कोई रो रहा था। उसकी मां कहती है, कल ही तो कहकर गया था कि एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। मेरी रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी। उसी गांव में धनु नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन्हें रंग बिरंगे फूलों से बहुत प्यार था। बहुत दिन हो गए, चलो आज बाग में चलते हैं, सीमा बोली। नहीं, बाबूजी मना करते हैं। कहते हैं वहां की गुफा बहुत डरावनी है। रांझा भी तो वहीं गया था। और रीमा बोली, अगर वहां सच में कोई जिन होता तो अब तक सामने आता। कल सुबह चलेंगे, सीमा ने कहा। सुबह होते ही उनके पिताजी शहर चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों बहनें बाग की ओर चल पड़ती हैं। रास्ते में गांव का एक बुजुर्ग उन्हें देख लेता है। बिटिया, उधर मत जाओ। वहां की गुफा में कुछ है जो लोगों को पुकारता है। हम बस फूल तोड़ने जा रहे हैं चाचा, गुफा के पास नहीं जाएंगे। आगे चलने पर उन्हें दो चोर मिलते हैं, जो गुफा में छिपे खजाने के बारे में बात कर रहे थे। ये गुफा सरपंच की है। लगता है डराने के बहाने से कोई खजाना छिपा है। वो गुफा में जाने ही वाले होते हैं कि एक भयानक सी दिखने वाली औरत आ जाती है। उसके हाथ में टोकरी है, जिसमें रंग बिरंगे फल हैं। कहाँ जा रहे हो? ये गुफा जिनकी है, जाओ यहां से, वरना मारे जाओगे। और तभी गुफा से डरावनी आवाज आती है। चोर डरकर भाग जाते हैं। फिर वही औरत रीमा और सीमा के पास आती है। हम तो बस फूल देखने आए थे। आप कौन हैं? रीमा पूछती है। यही बाग मेरा घर है, जाओ यहां से, वो जिन बहुत खतरनाक है। सीमा डरकर रुक जाती है, लेकिन रीमा कहती है, मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूं, और अकेले गुफा में चली जाती है। गुफा के अंदर एक भारी कराहती हुई आवाज आती है। मैं जिन हूं, सालों से कैद हूं, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अंदर एक अजीब परछाई दिखती है। मैं जिन की परछाई हूं। असली जिन तहखाने में कैद है। उसकी मुक्ति का रहस्य वही जानता है। रीमा मशाल लेकर तहखाने की ओर जाती है, जहां उसे जिन की असली आवाज सुनाई देती है। मैं जानता हूं तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मुक्ति आसान नहीं। जिन्न उसे बताता है कि वह एक लालची औरत द्वारा दिए गए शर्तों की वजह से गुफा में कैद है। उसने एक जादुई फल के बदले दो वर मांगे, बाग का अधिकार और जिन की कैद। अब तुम मुझे तभी मुक्त कर सकती हो जब उस औरत की झोपड़ी से वही चमकदार फल वापस लाओ। रीमा चल पड़ती है। वो औरत की झोपड़ी में चुपके से घुसती है जब वह सो रही होती है। फलों की टोकरी में से सबसे चमकदार फल निकालती है, लेकिन तभी औरत जाग जाती है। रुक जा, वो मेरा जादुई फल है। रीमा भागकर गुफा में पहुंचती है। जैसे ही वो फल गिरता है, वह एक तोते में बदल जाता है। औरत भी वहां पहुंचती है, लेकिन अचानक आग में जलने लगती है। परछाई की आवाज आती है। उसका पाप उसे भस्म कर गया। अब इस तोते की मदद से तुम्हें जिनको मुक्त करना है। तोता एक चमकदार खिड़की तक जाता है। तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी खोजनी होगी। दो रास्ते हैं,
गुलाबों की बगिया और गुफा का अंधेरा। रीमा गुफा वाले रास्ते पर चलती है। वहां उसे एक चमकता सिक्का और फिर हवा में उड़ती 4 चाबियां मिलती हैं। परछाई की आवाज आती है, सही चाबी चुनो वरना सभी गायब हो जाएंगी। रीमा लाल रंग की चाबी चुनती है, वही रंग जो तोते का भी था। वह सही चाबी होती है। जैसे ही रीमा खिड़की खोलती है, अंदर तेज रोशनी फैलती है। तोता उड़कर बाहर जाता है और जिन में बदल जाता है। बहादुर लड़की, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूं यह बाग हमेशा खिला खिला रहे, कभी मुरझाए नहीं। तथास्तु, ये बाग अब सदा खिलेगा। जिन वहां से चला जाता है। गांव लौटने पर सभी लोग खुश होते हैं। रांझा की मौत का रहस्य भी सबको समझ आता है। अब कोई डरता नहीं और रीमा गांव की नायिका बन जाती है।